बड़ी खबर इस घटना को लेकर यह है कि इमारत हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। 7 साल और 12 साल के ये 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों की इसमें मौत हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। जेसीबी है, स्थानीय लोग हैं, पूरी टीम जुटी हुई है यहां पर राहत बचाव के काम में। लेकिन जो दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ, उसमें 2 बच्चों की मौत। 7 साल और 12 साल के ये 2 बच्चे हैं। गैर इरादतन हत्या का केस इस मामले में दर्ज किया जा रहा है। जो बिल्डिंग का मालिक है उसकी गिरफ्तारी संभव है। ये देखिए किस तरीके से मलबा हटाने का काम चल रहा है। जो लोग इसमें दबे हुए हैं उन्हें निकालने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये दिल्ली में 4 मंजिला इमारत जो गिर गई, मलकागंज में सब्जी मंडी इलाके में ये इमारत। इस हादसे में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 7 साल और 12 साल के बच्चे जिनकी मौत हुई है। अब भी 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी बताया जा रहा है। आसपास की इमारतों को इसके बाद खाली करा लिया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की भी 7 गाड़ियां मौके पर है। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। ये वो 4 मंजिला इमारत जो गिरी, जिसके बाद राहत बचाव का काम चल रहा है। मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आई है वो ये कि 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। 7 साल और 12 साल के ये 2 बच्चे। ये 6 तस्वीरें देखिए और दिल्ली में हुए इस हादसे को पूरे तरीके से समझिए। 4 मंजिला इमारत जो गिरी है, 2 बच्चों को बचाया गया, लेकिन 2 बच्चों की इसमें मौत भी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मलबे में जो कार दबी हुई है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। ये देखिए जो लोग मलबे से निकाले गए उन्हें कैसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई है। और हमारे संवाददाता भावना किशोर इस वक्त भी हादसे वाली जगह पर मौजूद है। आपको दिखाते हैं हादसे वाली जगह पर, यानी कि दिल्ली के मलकागंज से भावना किशोर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मलकागंज का पूरा इलाका है। रॉबिन सिनेमा के जस्ट अपोजिट की जो बिल्डिंग है वो सुबह 11 बजे के आसपास कोलैप्स की, जिसमें अभी भी बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका। आपको बताते चले कि एक दुखद खबर ये है कि जिन 2 बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया था, जिनकी हालत काफी गंभीर थी, अब खबर आ रही है कि उनकी मौत हो चुकी है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि अभी भी अंदर काफी लोग फंसे हुए हैं। अब सुबह से लेकर अब तक 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 2 बच्चे थे और एक व्यक्ति जो इस बिल्डिंग के नीचे जो दुकान थी उसमें काम करता था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल 2 बच्चों की मौत हो गई और उसका जो सुबह जिस व्यक्ति को निकाला गया था उसका इलाज जारी है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन इस मलबे को हटाने में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, दमकल के लोग, एमसीडी के लोग, सिविल डिफेंस, सभी टीमें, यहां तक कि पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। राहत बचाव का काम चल रहा है, क्योंकि अभी भी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि बिल्डिंग के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें 6 से 7 मजदूर हो सकते हैं, फंसे हैं। अभी भी काफी लंबा वक्त हो चुका है। जो जद्दोजहद सारी टीम उधर जारी है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी वो भी बिल्डिंग के गिरने की वजह से ध्वस्त हो गई। आप देखिए इसके हालात देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा था वो कितना ज्यादा दर्दनाक था। भयावह तस्वीरें थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जब गिरी तो सड़क पे पूरा मलबा इस कदर गिर गया था कि आसपास के जो इलाके हैं वो भी काफी ज्यादा, देखिए आप तस्वीरों में देखिए ये घर जो यहाँ पर है इस पूरे लोकेशन पे वो कितने झरझर अवस्था में। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग थी उसकी भी हालत काफी खराब थी। ये मेन बाजार सब्जी मंडी का इलाका है और यहाँ पे तमाम बिल्डिंगें जो है वो काफी खराब स्थिति में है। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार यहाँ पर जिस बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं वो 4 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो सुबह 11 बजे गिर गई। बताया जा रहा है कि नीचे दुकानें थी, ऊपर 3 मंजिला जो घर थे उसमें लोग रहते थे। उस टाइम उस घर में कोई नहीं था, सब अभी दफ्तर और अपने काम के लिए निकले थे, तो लोगों की जान बच गई जो इस घर में रहते थे। लेकिन नीचे अंडरग्राउंड में कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से काफी मजदूर उसमें फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार टीमों की जद्दोजहद जारी है कि उनको किसी तरह से बाहर निकाला जाए। जिन 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था उनकी अब मौत हो चुकी है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम आपको तस्वीरों में देख सकते हैं, जेसीबी मशीन लगातार इस मलबे को हटाने में जुटी हुई है। और जो इमारत गिरी उसकी मालकिन हिमांतिका से जी मीडिया संवाददाता भावना किशोर ने बात की है। उन्होंने इस पर क्या कहा ये भी सुनिए। मुझे अराउंड 11 o'clock ये जानकारी 11:30 मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि पूरी बिल्डिंग शैटर कर गई है बैक साइड उसकी। तो वी वर इन अ शॉक बिकॉज उस टाइम
There are 3 brother-in-law. I have 3 brother-in-laws. जो सबसे बड़े भैया थे वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके थे. जो बीच वाले भैया थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, स्टोन की उनकी सर्जरी हो रही थी. और जो छोटे वाले मैं और मेरे हस्बैंड, वो हमारा सामने स्कूल है, हम वहाँ पर अपने ऑफिस में ऑलरेडी मूव आउट कर चुके थे उस टाइम के लिए. एंड ऊपर उस में बिल्डिंग में मेरी मदर इन लॉ होनी चाहिए थी जो नीचे मेडिसिन लेने गई हुई थी. और ऊपर के 2nd फ्लोर पे एक मेरा नेफ्यू था सिर्फ जो रेस्ट कर रहा था. उसी रूम में जो रूम शैटर होकर नीचे आया है, वो रूम शैटर होने से बस सिर्फ 2 सेकंड पहले वो उठकर पानी पीने गया है किचन तक. और जैसे ही उसने वापस पलट के देखा इतनी जोर की आवाज़ कैसे हुई, उसकी नज़रों के सामने पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई. तो जैसे कैजुअलिटी नीचे लेबर्स की हुई, ऐसे ही कैजुअलिटी हमारी भी होती है हमारी फैमिली में. तो क्या आपके फैमिली के सारे लोग अभी सुरक्षित हैं? बिल्कुल, हम लोग सब सेफ हैं. बट ये इन लोगों की, ये जो शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन लोगों ने जो बिल्डिंग हम नीचे का फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर की दुकान खरीदी, इनकी 100% नेग्लिजेंस है, 100% अनऑथोराइज्ड रेनोवेशन का तरीका है, जिसकी वजह से हमने ये लॉस बेयर करा है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल, देयर नेग्लिजेंस. हमारी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आपकी भी जो बिल्डिंग है वो काफी खराब अवस्था में नजर आ रही है. बिल्कुल कैसे नहीं, ये बात कैसे? बिल्कुल नहीं. हमारी बिल्डिंग रूटीन में एवरी ईयर मेंटेनेंस पे जाती है. आप सोचिए ना, 3 फ्लोर पे हम जब रह रहे हैं, एवरी फैमिली हैज 4 फैमिली मेंबर्स, तो हम कोई शैटर्ड बिल्डिंग में थोड़ी रहेंगे. इट इज अ वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग. अभी भी अगर आप नीचे की जो दुकानें हैं जी, वो कितनी दुकानें थी उसमें? नीचे की एक दुकान तो दूध की दुकान थी जो आगे अभी ये बिकी है, और पीछे की साइड पे नहीं, मेरे फादर इन लॉ के भाई ने बेची है, वो उनकी दुकान थी. एंड जो पीछे की साइड पे है, एक डॉक्टर कनौडिया का क्लिनिक है जो बिल्कुल एज इट इज है, और उसके पीछे मेरे हस्बैंड की शॉप है, वो भी बिल्कुल एज इट इज. जो बाहर गाड़ी मौजूद थी, अगर आप ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग शैटर्ड थी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप फ्रंट साइड से जाकर उस बिल्डिंग में चढ़कर देखिए. क्या आपको उस कंडीशन ऊपर चढ़ के उसकी सीढ़ियाँ, उसका इंटीरियर देखकर लगता है कि वो शैटर्ड बिल्डिंग हो सकती है? तो आप जिम्मेदार किसको ठहरा रही हैं? ये लोग जिन्होंने ये ग्राउंड फ्लोर की शॉप खोली और उसमें इलीगल और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने की, रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन करने की कोशिश करी. ठीक है, हमारे साथ ओनर थे हिमांतिका जी, जिसने इस बात को कहा है कि जो आसपास की बिल्डिंग है उसमें काम चलने की वजह से उनकी बिल्डिंग कमजोर पड़ी और आज वो कोलैप्स होकर गिर गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी दबे होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है. फिलहाल 3 लोग को यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया है, जिनकी हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है. भावना किशोर, जी मीडिया. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.